कि ये भाई लगभग 30 सालों से ये भाई नशा करने की आदत इनको थी। यस नशे में आप क्या क्या नशा करते थे? भैया दारू गांजा अफीम गुटखा अफीम और धतूरा भी सुलेसन भी थी बर्तन तक का फोरी डावत रहने तो मट्टी के तेल छिड़क लेत रहन पी लेत रहन आग लगावई जात रहन ला जहर खाए के मरई जात रहे गाड़ी में कटई जात रहे प्रभु हमको बचाए ने। कितने महीने हो गए कि आप कोई नशा नहीं किए हैं? 6 महीने हो गए भैया। क्या नाम है भैया जी आपका? इंद्र कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कमईपुर उर्फ सुलेमपुर। इस भाई की गवाही है कि ये भाई लगभग 30 सालों से ये भाई नशा करने की आदत इनको थी, जिसमें ये भाई 30 सालों से कई प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। क्यों भैया जी? यस भैया। कितने सालों से आप नशा का करते थे? लगभग भैया 25-30 साल से। 25-30 साल से। आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र 40-41 साल है भैया। और आप लगभग 30 सालों से आप नशा कर रहे थे। यस। नशे में आप क्या क्या नशा करते थे? भैया दारू गांजा अफीम गुटखा अफीम और धतूरा भी सुलेसन भी कई प्रकार की आप नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। यस भैया। जिससे आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब भी आप नशा करके आते थे तो क्या होता था परिवार में? लड़ाई झगड़ा होता था भैया, बहुत मारपीट। आप शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, गांजा पीते थे और धतूर का कैसे इस्तेमाल करते थे आप? उसका बीज भैया जेब में तोड़ के सुखा के रखते थे, उसको खाया करते थे। उसको आप निकालते थे उसका बीज और जेब में रखते थे और उसको खाते थे ताकि आपको नशा हो। यस भैया। और आप सुलेशन जो पंचर बनाने वाला होता है उसको भी आप कैसे उसको इस्तेमाल करते थे? पन्नी में डाल के भैया उसको फुलाते थे और अपनी तरफ खींचते थे। और इस तरह से आप नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे थे। यस। जिससे आपके परिवार में लड़ाई होना, झगड़े होना और इतना ज़्यादा परिवार में अशांति थी कि परिवार हर टाइम रोता था। आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आप 30 सालों से लगातार नशा कर रहे हैं और जब भी आप नशा करके आते थे घर में तो पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, इतना ज़्यादा आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा समस्याओं में था। बहन जी आप बताइए कि आपके पति 30 सालों से नशा कर रहे थे, तो जब नशा करके आते थे तो क्या होता था परिवार में? बहुत लड़ाई झगड़ा भैया हुआ था, मारा थी, बहावा थी, फोरा थी, बर्तन तक का फोरी डावत रहने बोली तो मट्टी के तेल छिड़क लेत रहन पी लेत रहन आग लगावई जात रहन। बड़ी बड़ी बिटिया उनका खूब खराब गाड़ी दें, मार के भगाई दें, हमका सबका घर से निकाल देत रहने। इस तरह से हमसे मिला जहर खाए के मरई जात रहे, गाड़ी में कटई जात रहे, प्रभु हमको बचाए ने। और इसको जो आप आपके पति जो नशा कर रहे थे इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप कभी भी ये नहीं सोच पा रही थी कि मेरे पति का नशा छूट जाएगा? नहीं भैया, कभी नहीं जानते रहे छोड़ दे ही नशा। जब भी ये घर में आते थे तो अगर इनको आपसे पैसे मांगते थे तो उस टाइम क्या होता था? नहीं देत रहे, बहुत मारत रहन, भगावत रहने, गेहूं चाउर सब बेचवाई डावत रहे। घर का अन्न भी होता था उसको भी आप लेकर जाते थे नशा करने के लिए, बेच डालते थे, बच्चों को मारना, आपको मारना। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये 30 सालों से लगातार नशा कर रहे थे, जिसमें ये कई प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे थे। शराब पीना तो ठीक है, उसके साथ बड़ी बड़ी नशों को करते थे, अफीम पीना, अफीम को इस्तेमाल करना और ये जो पंचर बनाने वाला सोल्यूशन होता था उसको भी इस्तेमाल करते थे। धतूर के बीज को इस्तेमाल करते थे नशे के लिए कि मुझे नशा हो। और इस तरह से ये भाई 30 सालों से नशा कर रहे थे। जब भी ये नशा करके आते थे परिवार में तो लड़ाई करना, झगड़े करना, पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, गालियां देना, लड़ाई होता था। आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा इनसे तंग हो गए थे और ये बोलते थे कि ये कभी भी इनका नशा नहीं छूटेगा। लेकिन फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव हुआ, कैसे आपको सुसमाचार मिला भैया जी? भैया हमारे गांव की एक बहन आती थी। हाँ, उन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। यस। और आपने उस सुसमाचार पर विश्वास करके आप चर्च में आने लगे। यस भैया। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? लगभग 1.5 साल है भैया। 1.5 साल से आप यीशु आश्रम चर्च में आ रहे हैं और आपने परमेश्वर पर भरोसा किया। आपकी पत्नी और आपका परिवार के साथ लगातार चर्च में आते गए, वचन को ग्रहण करते गए और बीते 6 फरवरी 2022 को
विशेष जो लेहन की प्रार्थना थी उस प्रार्थना में आप शामिल थे यस भैया। और उस दिन परमेश्वर के दास ने आपके लिए लेहन प्रार्थना किए थे। यस भैया यस। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं, जिस लेहन की प्रार्थना के बाद से परमेश्वर ने इस भाई को जीवन को बदला, जो कि ये कई प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन करते थे, बड़ी बड़ी नशों को करते थे, जो भी अफीम पीना, गांजा पीना, सोल्यूशन को इस्तेमाल करना, धतूरे के बीज को इस्तेमाल करना नशे के लिए कि मुझे नशा हो। लेकिन इन सारी चीज़ों से परमेश्वर इनको छुड़ाया जब परमेश्वर के दास ने इनके लिए लेहन प्रार्थना किए। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए लेहन प्रार्थना किए, उस टाइम से आपको कैसा लगा भैया जी? भैया उसी टाइम से हमें लगा प्रभु दास बड़े पापा जी जब हाथ धरा, जब से मेरा सब कुछ नशा सब कुछ छूट गया मेरा। मैं उसी समय विश्वास करा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए लेहन प्रार्थना किए तो आपने उस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। और आप देख सकते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने इनके लिए लेहन प्रार्थना कर रहे हैं, उस टाइम इनके चेहरे को देखिए, अब भी इनको चेहरे को देखिए, क्योंकि उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा नशा करते थे। जैसे अपनी गवाही में खुद बोल रहे हैं कि मैं कई प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन कर रहा था, गांजा पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना, बहुत ही नशे से मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिससे मेरे परिवार के लोग, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते थे। जब भी मुझे पैसा नहीं मिलता था तो मैं धतूरे के बीज को इस्तेमाल करता था नशे के लिए, और फिर घर के जो भी कुछ भी होता था अन्य उसको भी मैं बेचकर नशा करता था। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने मेरे लिए लेहन प्रार्थना किए, हाथ धर के प्रार्थना किए, परमेश्वर का आत्मा इनको छुआ और उसी टाइम से इनके जीवन को परमेश्वर ने बदला। तब से भैया जी आप कोई भी नशा नहीं कर रहे हैं? भैया कोई नशा नहीं करता, दूसरा कोई करता रहता तो उसको भी कहता हूँ भाई साहब आप भी मत करो नशा। तब से परमेश्वर ने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। यस भैया। कितने महीने हो गए कि आप कोई नशा नहीं किए हैं? 6 महीने हो गए भैया। लगभग 6 महीने हो गए कि पूरी तरह से आप नशे को छोड़ दिए, कोई भी नशा आप नहीं किए हैं? नहीं भैया। और आपकी पत्नी की क्या गवाही, इनको क्या समस्या थी? आप बताइए बहन जी कि आपको क्या समस्या थी? हमारी समस्या भैया हमारे हमेशा दर्द रहा है। हम नहा एक लगे गए दिखावे सुनावे तो उन बोले न कि नहाए धोए के खा जल चढ़ावा, हम वह करे लागे तब पानी पीत हमरे मुँह भरम झलका पड़ जाए, हमरे उल्टी होए लागे, हम उठ ही नहीं पावत रहे भैया। जब वो इनसी बताई तेन कहा कि सब मजाक करत या सब बहाना बनाए यहाँ ऐसे जैसे आप उल्टा अपनी सीधा। गवाही मिल गया कि मैं कई सालों से दुष्ट आत्माओं से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित थी। दुष्ट आत्माओं की वजह से मेरे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां थी, पेट में दर्द होना, और जब मैं कभी भी झाड़ फूक कराने वालों के पास जाती थी तो वो मुझे कई प्रकार की विधियों को बताते थे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन जब से मैं भी चर्च में आ रही हूँ अपने परिवार के साथ, पति के साथ, मैं लगातार चर्च में बनी हूँ, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहा हूँ, सामर्थ्य प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रही हूँ, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को भी आशीष दिया कि आज मैं पूरी तरह से अच्छी हूँ। क्यों बहन जी? हाँ अब आप भैया। बिल्कुल अच्छी हैं। हाँ अच्छे हैं और एकदम। भैया जी आपका नशा पूरी तरह से छूट गया है। यस भैया। तो कलीसिया ध्यान दीजिए कि आज इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से इनके जीवन को बदला है। आप सोचिए कि इनकी हालात ऐसी थी, ये इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इनकी पत्नी कई बार तंग आकर के अपने बच्चों को लेकर करके वो अपने बच्चों को लेकर अपने आप को और अपने बच्चों को मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए लेकर गए कि इतना ज़्यादा ये नशा कर रहे हैं, इनका कभी भी नशा नहीं छूटेगा। इनके आसपास के लोग भी इतना ज़्यादा ये नशा करते थे कि वो तंग हो रह चुके थे। हर दिन घर में लड़ाई होना, झगड़े होना, और जो कुछ भी चीज़ें इनके घर में रहती थी उसको बेचकर ये शराब पीते थे, जिससे इनका परिवार, इनके घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे।
लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, खुदावन ने इनके जीवन को बदला है। आपके जीवन में कैसा बदलाव हुआ भैया जी, आप बताइए। भैया मेरा सब कुछ अब छूट गया, मैं कुछ भी नहीं करता। जब से आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, Yes. चर्च में आने लगे, तब से आपका नशा छूट गया है। यस भैया, कितने महीने हो गए कि नशा छूट गया? 6-7 महीने हो गए भैया। 6 महीने हो गए कि आप कोई भी नशा नहीं किए हैं, नहीं भैया, कुछ भी नहीं किए कुछ हैं। भी नहीं। किसने आपके जीवन को बदल दिया है? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु मसीह ने बदला है। तो जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।